चल रहा है सब? क्या कर रहे हैं? कुछ लोग दशहरा की तैयारी कर रहे होंगे, लेकिन स्टैटिस्टिक्स पढ़ना भी तो जरूरी है ना। पेपर आ रहा है। कितने साल हो गए जीवन के कि बच्चे ना दशहरा मना पा रहे, ना दिवाली, ना होली। कभी रिजल्ट अटका होता है, कभी एग्जाम अटका होता है। अगर दिवाली पे एग्जाम अटका है तो होली पे रिजल्ट अटक जाएगा। लगेगा यार होली कैसे मनाएं, सिलेक्शन होगा तो अच्छे से मनाएंगे, नहीं होगा तो नहीं मनाएंगे। कितना कुछ आ गया ना जीवन में। पहले लगता था यार 10th क्लास में बहुत अच्छे नंबर आ गए तो बस सब कुछ ठीक हो जाएगा। उसके बाद फिर लोगों का कहना था कि भाई 12th अच्छे से कर लो। 12th में भी मेहनत की, फिर कोचिंग कर लो, आईआईटी की कोचिंग के लिए चले गए कि 1 साल की और मेहनत है। कितनी भी कोशिश करो, बट मान लेते हैं कि आईआईटी में नहीं हुआ। फिर जिस कॉलेज में हुआ उसका ऑल टाइम हाई पैकेज बता दिया गया, 90 लाख का पैकेज है। हमने उसी के हिसाब से दिमाग में सपने सेट कर दिए। और जब 4 साल कॉलेज में बीत गए और पता चला ना, कॉलेज में आई, कॉलेज में भी सिलेक्शन हुआ नहीं। कॉलेज में सिलेक्शन नहीं हुआ, दिल्ली तैयारी करने के लिए आ गए। हालात ये हो गए कि अब घर वालों पे धीरे धीरे बोझ बनते चले गए। पिताजी से बात होना बंद हो गई। माताजी रोज पूछती हैं कब नौकरी लगेगी। करे तो करे क्या इंसान, ऐसा जीवन अचानक बदल जाता है कि जो सपने हम सजाते रहे। मैं एक चीज सोचता हूँ और लोगों को भी कहता हूँ कि कुछ भी अचीव टारगेट बना के, मतलब ये सोच के कि मुझे ये पाना है और मैं यहाँ तक पहुंचूंगा, मुझे 100 करोड़ रुपए कमाने हैं, मतलब सोच के कुछ नहीं किया जा सकता। ये जरूर है कि हाँ, करते रहो करते रहो। जो आपके जीवन के गोल है, एक दिन धीरे धीरे भटकते भटकते पहुंच जाते हैं वहां तक। किसी को भी पता नहीं होता। कोई ये नहीं सोच सकता यार मैं ना चले एक सफल एक्टर की शुरुआत करता हूँ। आप किसी का भी देख लीजिए, ऐसा नहीं कि किसी ने सफल एक्टर की शुरुआत का प्लान एग्जीक्यूट कर पाया हो, नहीं हो पाता। बस हम करते रहते हैं, अच्छा किसी न किसी दिशा में सफलता मिल ही जाती है। मेरा ऐसा पर्सनल मानना है, आपका कुछ और भी हो सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज मैंने क्लास इसीलिए लगा दी क्योंकि कल नहीं हो पाई। कल आपको पता ही होगा कि जो भाई साहब आपके डाउट्स वगैरह सॉल्व करते हैं, इसीलिए कम कर पा रहे थे क्योंकि उनकी माताजी हॉस्पिटल में थी कई महीने से। कल स्वर्ग सिधार गई तो ग्वालियर जाना पड़ा। तो कल रात को वापस आया 3 बजे। बाकी हमारे साथ वीरेंद्र प्रताप सिंह पहलावा बहुत बड़ा है, दर्शन बहुत टुच्चे से हैं इनके। सुमन कुमार हैं, कह रही हैं सर जिंदगी में कर्म करते रहना चाहिए। जी बिल्कुल। अंतरिक्षा हमारे साथ हैं, राधेश्याम यादव हमारे साथ हैं। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का है। चलिए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। और आज की क्लास की शुरुआत जहाँ पे हमने पिछली क्लास खत्म की थी वहां से करेंगे। जैसे हमने पिछली क्लास में मॉड पढ़ाया था। हमने कहा था मॉड क्या होता है, मोस्ट कॉमन नंबर ऑफ डेटा। जो चीज सबसे ज्यादा बार आती है उसे हम मॉड कहते हैं। मोस्ट फ्रिक्वेंटली अकरिंग वैल्यू इन द लिस्ट। ठीक है, क्या है मोस्ट फ्रिक्वेंटली अकरिंग वैल्यू इन द लिस्ट। फिर एक रिश्ता मैंने बताया था कि रिश्ता बड़ा इंपॉर्टेंट है, इस पे सवाल आना ही आना है। ये था मॉड बराबर 3 मीडियन माइनस 2 मीन। इसको और एक तरीके से लिख सकते हैं कि मॉड और मीडियन का जो डिफरेंस होता है, कल को आपसे पूछा जा सकता है, वो ट्वाइस ऑफ मीडियन माइनस मीन होगा। ट्वाइस ऑफ मीडियन माइनस मीन। ठीक है, हम ऐसा भी सवाल पेपर में पूछा जा सकता है कि मॉड माइनस मीडियन बटे मीडियन माइनस मीन किसके बराबर होगा। तो आप कह देंगे 2 के बराबर होगा। ये आपको समझ नहीं है, ठीक है। किसी को डाउट है यहाँ तक? कोई बच्चा ऐसा है जिसको डाउट है, या कोई बदतमीज बच्चा ऐसा है जिसको डाउट है? मैं जानना चाहता हूँ, कोई भी हो सकता है वो। इतनी सी बात समझ गए। मुकेश कुमावत, मुझे आपका एटेडेज वाला बैच लेना है लेकिन मेरी फाइनेंशियल कंडीशन सही नहीं है, फीस कम कर दो। अरे फ्री कर दो भाई मुकेश जी का नंबर लो। इनकी फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं। वैसे आपकी तो फाइनेंशियल कंडीशन क्या ही ठीक होगी, यहाँ पे किसी बच्चे की फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं है। वो पिताजी की होती है फाइनेंशियल कंडीशन। अभी आप तो कमा ही नहीं रहे, आपका फाइनेंशियल कंडीशन से कोई लेना देना नहीं है। अब आप अपनी पॉकेट मनी को अगर फाइनेंशियल कंडीशन समझ रहे हैं तो ये आपकी गलतफहमी है। एक सवाल जहां पे हमने पिछली क्लास में आपको छोड़ा था वो ये था कि विच रिलेशन कैन बी ट्रू बिटवीन मॉड, मीडियन एंड अर्थमेटिक मीन। ये मुझे सवाल को ही थोड़ा सा एक्सप्लेन करे। देखिए इसमें मैं 3 चीजें आपको यहाँ बताऊंगा, बड़ी प्यारी होंगी तीनों ही चीजें। कि एक तो देखिए नेगेटिव
नेगेटिवली स्क्यूड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होता है। समझना मेरी बात को, मैं क्या लिख रहा हूं यहाँ पे, डायग्राम भी बनाऊंगा। नेगेटिवली स्क्यूड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। चित्र कैसे बनेगा, इसका ग्राफ कैसे बनेगा, तो ये ऐसे और ऐसे चला जाता है, ये इसका ग्राफ बनता है। क्या है ये, नेगेटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन है, ये इसका ग्राफ है, ठीक है। तो आप देखेंगे यहाँ पे कि ये मान लेते हैं कि ये जो पॉइंट होता है यहाँ पे इसका मीन होगा, यहाँ पे मीडियन होगा, यहाँ पे मॉड होगा। ऐसे लिख लो, मीन मीडियन मॉड, ठीक है। और थोड़ा सा इसको और चेंज कर लें, हल्का सा ग्राफ चेंज कर लेंगे, ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ऐसे अब ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ पे मॉड, यहाँ पे मीडियन। तो मैं इस रिश्ते में ये कह सकता हूं कि जी मीन छोटा होगा मीडियन से, छोटा होगा मॉड से, ये कह सकता हूं, ठीक है। इसके बाद आता है पॉजिटिवली स्क्यूड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ये समझ लो, क्योंकि अभी तक जो सवाल आए हैं अब उससे अलग हटके सवाल आएंगे। तुम अगर समझ रहे हो कि नहीं तुमको पहले जैसे ही सवाल मिलने वाले हैं, तो ऐसा होगा नहीं। एजेंसी भी चेंज हो गई है, कुछ भी पूछ सकती है, हमें हर हद तक पढ़ के जाना पड़ेगा मेंस में। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। लिखते रहो मेरे साथ साथ, कोई ऐसा बच्चा ना हो जो लिख नहीं पा रहा हो। स्मिता पाठक भी हमारे साथ हैं, ओपी सुलनिया जी हैं। ओपी जी, आपकी अलग ही बात होती है यार, आप मुझे बहुत तगड़े लगते हैं, बहुत तगड़े लगते हैं, ठीक है। तो पॉजिटिवली स्क्यूड में क्या होता है, ऐसे पॉजिटिवली स्क्यूड का ये ग्राफ बना लीजिए, जहां पे मॉड है, मीडियन है, मीन है। मॉड है, मीडियन है, मीन। लेकिन आप देख रहे हैं रिश्ता यहाँ पे भी सेम है, मीन छोटा होगा मीडियन से, और फिर मीडियन आएगी और फिर मॉड आएगा। ये पॉजिटिवली स्क्यूड में। अब एक चीज समझना है यहाँ पे, बहुत छोटी सी, ठीक है। एक ऐसा भी होता है जहां पे हम इसको बोलेंगे ना नेगेटिवली है ना पॉजिटिवली है। तो इस पॉइंट पे क्या होता है, मीन बराबर मॉड बराबर मीडियन। पहले आप ये तीनों ग्राफ बना के ना नोट कर लीजिए, क्योंकि ये सवाल आपसे पूछा जा सकता है पेपर में। तीनों बना के नोट कर लीजिए, ठीक है। देखिए होता क्या है कि पॉजिटिवली स्क्यूड में क्या है, ये मैंने चित्र भी सही से आप लिख ही लो। कुल मिला के ये है कि इन केस ऑफ पॉजिटिवली स्क्यूड फ्रीक्वेंसी द मीन इज ऑलवेज ग्रेटर देन मीडियन। इस बात को लिख लो कि इन केस ऑफ पॉजिटिवली स्क्यूड फ्रीक्वेंसी, इन केस ऑफ पॉजिटिवली स्क्यूड फ्रीक्वेंसी the mean is always greater than median and the median is always greater than the mode। पॉजिटिवली में क्या होता है, मैंने गलत लिख दिया है, थोड़ा सा मैंने गलत बता दिया यहाँ पे, चित्र भी थोड़ा सा गलत हो गया दोस्त, ये मीडियन है।
एक बार ठीक करूंगा, इस चित्र को ठीक करूंगा और रिजल्ट भी ठीक करूंगा। कैसे बनेगा? ऐसे, ऐसे बनेगा चित्र। और जब ऐसे चित्र बनेगा तो ऐसे चित्र बनेगा का मतलब हो गया मीन मॉड मीडियन। तो इसमें क्या होगा दोस्त कि मीन बड़ा है मीडियन से और मीडियन बड़ी है मॉड से। ये वाली बात लिख लो, उल्टा होता है पॉजिटिवली में। सर एक हेल्प चाहिए थी, प्लीज अभी काम की बात पढ़ लो। मैंने कहा कि इन केस ऑफ पॉजिटिवली स्क्यूड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन द मीन इज ऑलवेज ग्रेटर देन मीडियन एंड मीडियन इज ग्रेटर देन मॉड। जबकि इन केस ऑफ नेगेटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन में क्या है कि मीन इज लेसर देन मीडियन, मीडियन इज लेसर देन मॉड। अब लेकिन हमें इस सवाल में जो पूछा है उसमें ये नहीं दिया कि नेगेटिवली स्क्यूड है, ना ये दिया कि ये पॉजिटिवली स्क्यूड है। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि नेगेटिवली स्क्यूड हो या पॉजिटिवली स्क्यूड हो, एक बात तय है कि मीडियन बीच में होगी। एक बात तय है कि मीडियन बीच में होगी। तो इस पूरे ऑप्शंस में एक ही ऑप्शन ऐसा था जिसमें मीडियन बीच में थी। बोलो भाई, अब तो शाम की चाय का वक्त हो गया होगा। ये वाली बात समझ आई है, नोट कर लिया, इस पे सवाल आएगा तो कर लेंगे भाई। इंपॉर्टेंट चीज पे चलते हैं कि जो मॉड होता है, तुम इसे मॉड क्या होता है? मोस्ट कॉमन नंबर ऑफ डेटा, मोस्ट फ्रीक्वेंसी अकरिंग वैल्यू इन द लिस्ट। इसके बाद हमें जो सीखना है नया या जो मुश्किल सवाल आता है वो क्या है? वो है मॉड फॉर ग्रुप डेटा। हमने यहाँ पे छोड़ा था आपको, पिछली क्लास में हमने आपको यहाँ पे छोड़ा था, ठीक है। तो अब ग्रुप डेटा में मॉड कैसे निकलता है? तो इसका फॉर्मूला याद करना पड़ेगा कि मॉड बराबर होता है एल प्लस एच ब्रैकेट में एफ एम माइनस एफ वन बटे टू एफ एम माइनस एफ वन प्लस एफ टू। ये फॉर्मूला रट लीजिए। कैसे? मुझे भी याद हो गया कि मॉड बराबर होगा एल प्लस एच ब्रैकेट में एफ एम माइनस एफ वन बटे टू एफ एम माइनस एफ वन प्लस एफ टू। ठीक है। अब एफ वन क्या है? एफ वन है फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग ऑफ द मीडियन, नहीं मॉड क्लास। मॉडल क्लास या मॉड क्लास बोलते हैं इसको। मॉडल क्लास में बताऊंगा कौन सी क्लास होती है, ये भी लिख लेना अभी आप। मॉडल क्लास कौन सी होती है? जिसकी फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम होती है। मॉडल क्लास कौन सी है? एग्जाम्पल से ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। जिसकी फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम होती है उसे हम मॉडल क्लास कहते हैं। तो F1 क्या है? फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग, यानी मॉडल क्लास से पहले वाली क्लास की फ्रीक्वेंसी को हम क्या कहते हैं? F1। और F2 क्या है? फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास सक्सीडिंग ऑफ द मॉडल क्लास, यानी जो मॉडल क्लास की। देखिए टॉपिक हम लोगों ने भी कभी पढ़ा नहीं, ना कॉलेज में ना कहीं। अब जब आप लोगों के सिलेबस में आया तो हमने भी इसको सीखा और फिर पढ़ाना चालू किया। कोई ऐसा नहीं कि हमारा इसमें ग्रेजुएशन है स्टैटिस्टिक्स में, नहीं। थोड़ा बहुत अगर पढ़ा होगा तो सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन में ही पढ़ा था स्टैटिस्टिक्स, ठीक है। तो वहीं से बता देते हैं। मॉडल क्लास क्या है? फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास सक्सीडिंग ऑफ द मॉडल क्लास F2 है। FM क्या है? फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास है। L क्या है? लोअर लिमिट ऑफ द मॉड क्लास है, लोअर लिमिट। H क्या है? साइज ऑफ द क्लास इंटरवल की साइज है कितना बड़ा, ठीक है। तो अभी आप ये फॉर्मूला लिख लीजिए, मॉड बराबर L प्लस एच एफ एम माइनस एफ वन बटे टू एफ एम माइनस एफ वन प्लस एफ टू। मैं एक दो सवाल तो आपको खुद दे के करा रहा हूं और उसके बाद पेपर में आया हुआ सवाल पूछूंगा। जब आप वो निकालेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस एक अलग होगा। पहले आप फॉर्मूला लिख लीजिए, नहीं तो अभी पिद्दी बना दूंगा 2 मिनट के अंदर। देखती रह जाएंगी सखियां तुम्हारी।
कहती रहेंगी हमें तुमसे प्यार है प्यार है प्यार, उठा ले जाऊंगा तुझे मैं झोली में। झोली में कौन उठाता है यार, ये क्या तरीका है, उठा ले जाऊंगा तुझे मैं झोली में। किसी को डाउट है यहां तक? तो देखिए, एक तो छोटे मोटे सवाल आते हैं, उन छोटे मोटे सवाल में तो आपको ज्यादा टेंशन लेने का है नहीं रे बाबा, ठीक है। जैसे मान लेते हैं कि मैंने आपसे पूछा 15 देयर इज ए, ऐसे लिखो, देयर इज ए 15 स्टूडेंट ऑफ द क्लास, स्टूडेंट्स इन द क्लास। एक क्लास में 15 स्टूडेंट्स हैं, उनके वेट दे रखे हैं। कैसे? ऐसे बनाया हुआ है चार्ट। एक बच्चा है, कम वक्त है, उसका वेट 39 है, ठीक है। एक बच्चा है जिसका वेट 40 है, दो बच्चे हैं जिसका वेट 45 है, एक बच्चा जिसका वेट 50 है, 5 बच्चे हैं जिनका वेट 51 है, दो बच्चे हैं जिनका वेट 52 है, एक बच्चा जिसका वेट 53 है और एक बच्चा जिसका वेट 60 है। तो हमसे पूछ रहा है कि फाइंड मॉड। तो बहुत छोटा सा सवाल है, इसको कोई भी कर सकता है अपने हिसाब से। क्या बता सकते हैं आप क्या होगा इसका मॉड? तो देखिए, आपको पता है कि सबसे ज्यादा जो वेट है वो है 5 बच्चों का, 51 5 बार आ रहा है, तो 51 क्या होगा? मॉड होगा। अब एक चीज और समझिए, मान लेते हैं कि इसी सवाल को थोड़ा सा मुश्किल बना के पूछना होगा, तब वो क्या करेगा? तब वो ऐसे बोल देगा, पता है आपको, ये चार्ट नहीं बनाएगा, वो कह देगा देयर इज ए 15 स्टूडेंट इन द क्लास एंड देयर वेट्स आर, ऐसे बोल देगा तब आपको कि भाई वेट्स उनके क्या क्या हैं। तो 51 52 53 51 51 40 39 51 45 45 50 60 61 52, ऐसे बोल देगा। तो ये वाली टेबल आपको खुद बनानी पड़ेगी, मेरी बात समझो। अगर उसने ऐसे बोल दिया 15 बच्चे हैं, उनके वेट दे दिए, तो हम क्या देखेंगे? टेबल खुद से बना लेंगे। 51 कितनी बार आया? 5 बार। तो ये क्या हो जाएगा? मॉड हो जाएगा, क्योंकि मॉड क्या है? मोस्ट अकरिंग डेटा। मॉड क्या है? मोस्ट अकरिंग डेटा है मॉड। ये बात क्लियर है सबको? कोई ऐसा बच्चा तो नहीं है जिसको क्लियर नहीं है? कोई भी ऐसा बच्चा, एनी बॉडी एल्स, कोई भी बॉडी, डेड बॉडी, जिसको ये वाली बात ना समझ में आई हो? सर यदि दो नंबर इक्वली ज्यादा बार आए तो किस नंबर को मॉड? ऐसे नहीं आएंगे, फिर दोनों ही मॉड है। ऐसे क्यों आएगा? आप बच्चों जैसी बातें करते हैं कि दो नंबर इक्वली ज्यादा बार आ जाए। आपके दिमाग में ऐसे सवाल क्यों आते हैं? कि सर मेरी शादी तो तय हो गई है, सर राधा से हुई है, सर उसकी बहन राधिका है, सर मेरे को डर है कहीं ऐसा ना हो सर, क्योंकि सर शादी में तो घूंघट होता है, सर कहीं ऐसा ना हो सर जयमाला तो मेरी राधिका के साथ कराएं सर, फेरों में राधा को बिठा दें सर। तो ये क्या है? हाइपोथेटिकल सोचना बंद करिए। क्यों बिठाएंगे राधा को जब राधिका से आपकी तय हुई है? तो इतनी फ्री थोड़ी है राधा भी, उसका भी अपना कहीं चल रहा है। चलिए मैं एक और सवाल पूछता हूँ ग्रुप डेटा पे, जो आप करेंगे और फिर हम फाइंड मॉड। छोटा सा ही सवाल पूछ रहा हूँ, ज्यादा बड़ा नहीं। फाइंड मॉड, ये स्कोर दे रखे हैं लोगों के, ये नंबर ऑफ स्टूडेंट है। स्मिता पाठक जी बताएंगे सवाल का जवाब, बड़ा अच्छा लगेगा। बताइए स्मिता जी कि 20 से 30 जो स्कोर आया है वो 4 बच्चों का है। 30 से 40 जो आया है वो 28 बच्चों का है। 40 से 50 जो आया है वो 42 बच्चों का है। और 50 से 60 सिर्फ 20 बच्चों का। 60 से 70 6 बच्चों का।
तो मॉड बताना है हमें कि क्या होगा। लगा दीजिए फॉर्मूला बता दीजिए, कोई बहुत मुश्किल नहीं है। तय हो जाते हैं कि जैसे 42 है ना, 42, तो 42 सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी 42 है, ठीक है भाई। तो जो मॉड होगा वो इस 40 और 50 के बीच में होगा। मॉड जो होगा वो 40 से बड़ा होगा और 50 से छोटा होगा। तो इनकेस कल को सवाल आ जाए पेपर में और उसमें एक ही ऑप्शन ऐसा हो तो हम डायरेक्ट टिक कर देंगे, ठीक है। अब हम निकालते हैं निकलेगा कैसे, ठीक है, तरीका क्या होगा निकलने का। तो जो 42 है मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, इसको हमने कहा है कि ये मॉडल क्लास होगी। ये कौन सी क्लास है जी? मॉडल क्लास, ठीक है जी। लोअर लिमिट एल की वैल्यू कितनी है जी? 40। अच्छा जी, क्लास इंटरवल कितना है एच? तो आप कहेंगे 10-10 का है क्लास इंटरवल, 60-70, 20-30, 30-40, ठीक है। अच्छा, ये हमारी F1 है और ये हमारी F2 है। तो हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा था दादा मॉड का? हमने फॉर्मूला पढ़ा कि जी मॉड बराबर L यानी कि 40 प्लस H यानी 10, F1 माइनस F2, 28 में से 20 गया 8 बटे 2FM, ये हमारी FM है, फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास। 2FM यानी 84 माइनस F1 प्लस F2 कम वक्त 48। तो ये कितना आ रहा है जी? 40 प्लस 80 बटे 80 बटे कितना होगा जी? 84 में से ये जाएगा तो 36 कह सकते हैं। तो 4 से काट दिया हमने 20 बार और 4 नीम 36। तो ये आ रहा है जी 40 प्लस 20 बटे 9 का मतलब 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, 2.2, तो 42.2 आ रहा है। क्या कोई ऐसा बच्चा था जिसका 42.2 आ रहा था? कोई ऐसा बच्चा था जिसका 42.2 आ रहा था? अच्छा, हमने एक गड़बड़ और कर दी कि ऊपर FM माइनस F1 होता है, FM माइनस F1 यानी 42 में से 28 गए तो ऊपर 14 आएगा जी। फॉर्मूला गलत लगा दिया भाई, 14। तो 140 बटे 36, तो कितनी बार कटेगा जी? 35 बटे 9, तो लगभग 9 चौक 36, 43.9 आ जाएगा। क्या ये सबका आ रहा है 43.9? क्या सबका आ रहा है 43.9? मैं जानना चाहता हूँ सिर्फ तो। डाउट है तो मुझे बता दो कि हाँ जी हमें मॉड निकालने में डाउट है, हमारा बस नहीं है, हम मॉड नहीं निकाल पाएंगे, बस मुझे इतना बता दो। अगर तुम ये बता देते हो तो फिर मैं तुम्हारी गांठें वगैरह तोड़ने का इंतजाम करता हूँ। क्लियर है? मॉड निकालना सबको आ गया, सुमन को आ गया,
गीत भट्ट को आ गया तो मुझे पे ड्यूरिंग लाइव क्लास सर एक स्टूडेंट के कमेंट के बाद उसके साइड से 30-40 सेकंड का लॉक हो सकता है, कंटिन्यूस कमेंट जो आते हैं वो रुक जाएंगे। मीनाक्षी, वाह मीनाक्षी कालरा, आपने जो आइडिया दिया है मैं इसका फैन हो गया हूँ और अब मुझे आपको कालरा साहब बुलाना पड़ेगा। मेंस 2022 में आया हुआ सवाल है दोस्तों, कौन बताएगा क्या उत्तर होगा? एनीबॉडी एल्स? अब पता, जैसे मैंने अभी एक बात बताई थी कि जो मॉड होगा वो इस वाली क्लास में होगा, 11 वाली में, यानी 25 से 30 के बीच में होगा। अब 25 से 30 के बीच में ऑप्शन में एक ही ऑप्शन था बी, 25 से 30 के बीच में एक ही ऑप्शन था बी, तो निकालने की जरूरत नहीं पड़ी। अन्यथा अब हम अगर इसे निकालने जाते तो देखिए ये दोस्त एफ एम है, मॉडल क्लास है एफ एम, ये F2 है और ये F1 है, ये हमारा L है और H हमारा यहाँ पे 5 है। ठीक है, तो हम डायरेक्ट फॉर्मूला भी लगा दें तो कोई बहुत टाइम नहीं लगेगा। मॉड बराबर कितना होगा जी, 25 प्लस H कितना है 5, FM कितना है 11, 11 में से 9 जाएगा 2 बटे 2FM 22, 22 में से 10 प्लस 9 19 जाएगा 3, यही होगा, यही होगा कि नहीं? तो आपने कहा हाँ होगा। तो 25 प्लस 10 बटे 3 कितना होगा 3.33 बराबर 28.33, यही उत्तर है बी। बी इज द उत्तर। बी इज द उत्तर। सर डांट दीजिए प्लीज, बड़ा अच्छा लगता है आपकी डांट सुमन कुमार। अरे सुमन,
अरि सुमन अरि सुमना 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 रे। निकाल लेंगे भाई, बड़े से बड़े सवाल भी आएंगे तो कर लेंगे या नहीं, मैं जानना चाहता हूँ। बड़े से बड़े सवाल भी आएंगे तो कर लेंगे क्या? अगर मोड पे सवाल आएगा तो हो जाएगा या नहीं, मैं पूछना चाहता हूँ। प्लीज प्लीज बताएं कि मोड पे सवाल आएगा तो कर लेंगे दोस्त। दोस्त मैंने जो आइडिया दिया वह पॉसिबल है जी मीनाक्षी? क्यों नहीं होगा पॉसिबल कालरा साहब? सर कोई एडवाइस दे दो कि मैथ्स कैसे समझूं, समझ नहीं आता। आरएस भाई पढ़ के ही समझ आ सकती है, बिना पढ़े तो कुछ नहीं होगा। मेहनत करना नहीं चाहोगे, गाल बजाओगे तो कुछ नहीं होगा। चलिए अब मैं कुछ एक चीजें हैं जो लिखना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ, और अब आगे बढ़ते हैं। आगे की चीजें कुछ एग्जाम्पल हैं, जैसे कुछ डेफिनेशन है, रेंज क्या है, फ्रीक्वेंसी क्या है। फ्रीक्वेंसी भी मैंने आपको बताई, रेंज भी बताई, मीन डेविएशन क्या है, वेरिएंस क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है, इन सब पे अब हम चर्चा करेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ कुछ डेफिनेशन लिखते हैं। रेंज क्या होती है? डिफरेंस बिटवीन लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर इन द डेटा। किसी भी डेटा में अधिकतम और न्यूनतम संख्या के बीच के अंतर को हम लोग क्या कहते हैं? रेंज कहते हैं। ठीक है, फ्रीक्वेंसी आपको बताई है कि फ्रीक्वेंसी का मतलब ही होता है, जैसे बहुत सारी चीजें लिखी हुई हैं, फ्रीक्वेंसी, क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, सब कुछ आपको बताया। जैसे फ्रीक्वेंसी मतलब कोई चीज कितनी फ्रिक्वेंटली आ रही है, जैसे 1 0 2 3 8 3 4 5, तो यहाँ पे 3 जो है वो 2 बार आ रहा है, तो ये 2 क्या है? इसकी फ्रीक्वेंसी है। ये छोटी मोटी सी चीजें हैं, फिर और फॉर्मूले लिखेंगे, इतना लिख लीजिए, लिखते रहिए। ठीक है, जिंदगी प्यार का गीत है। तो रेंज के बारे में हम ये भी लिख सकते हैं कि रेंज बराबर लार्जेस्ट ऑब्जर्वेशन माइनस स्मॉलेस्ट ऑब्जर्वेशन। क्योंकि कुछ पता नहीं है, स्टेटमेंट फॉर्म में डेफिनेशन और फॉर्मूले भी पूछे जा सकते हैं। ठीक है, चले मैं अब कुछ फॉर्मूले लिखा रहा हूँ और कुछ सवाल आपसे पूछता हूँ, एक दो।
बारंबारता इन हिंदी एक बच्चा कह रहा है। हाँ, बारंबारता मतलब कितनी बार आ रही है कोई चीज, ठीक है। जैसे अब हम पढ़ने जा रहे हैं, मैं एक सवाल आपको लिख रहा हूँ, या पहले फॉर्मूला लिख लो फिर सवाल लिखूंगा कि मीन डेविएशन, डेविएशन का मतलब होता है विचलन, ठीक है। हिंदी में मीन का मतलब आपको पता है क्या होता है। तो मीन डेविएशन दो तरीके से होता है। एक मीन डेविएशन अबाउट द मीन होता है, किसके रेफरेंस में हम निकाल रहे हैं, अबाउट द मीन, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या होगा दोस्त, एक्स आई माइनस एक्स बार बटे एन, ठीक है। अगर हम मीन डेविएशन अबाउट द मीडियन निकाल रहे हैं, मीन डेविएशन अबाउट द मीडियन, दोनों में से कुछ भी पूछा जा सकता है। इस बार इस पे मेंस में सवाल नहीं आया था, तो इस बार आ सकता है, 100% आ सकता है मीडियन, ठीक है। क्या होगा, ये एक्स बार क्या है, यहाँ पे एक्स बार के बारे में अगर लिखेंगे तो ये मीन है, यहाँ पे एम क्या है, मीडियन है, ठीक है। तो ये क्या होता है दोस्त, एक्स आई माइनस मीडियन बटे एन, इतनी सी बात लिख लीजिए। अब देखिए हमने ग्रुप डेटा के लिए भी पढ़ा है, दो दो चीजें अलग अलग पढ़ी हैं। ये मीन डेविएशन नॉर्मल है, ये मीन डेविएशन नॉर्मल है। अब डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी के लिए हो तब हम किस तरीके से करेंगे, इतना लिख लीजिए पहले, फिर बताते हैं, फिर उस पर सवाल करेंगे तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। जिंदगी प्यार का गीत, वाई सब मेरे आरबीएससी 10th क्लास में 14 प्रभावशाली में थे, प्रश्नावली में थे, ओपी सुलनिया। यार एक तो आपका नाम ऐसा ओपी सुलनिया, यार सच बता रहा हूं मैं, किसी ने एस को उठा के गलती से डी कर दिया ना, तो ये ओपी दुल्हनिया रह जाएगा। और उसके बाद कोई भी दिलवाला अगर सामने पड़ गया, और आपको पता है कि दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, और आपको ले जाएंगे, देखती रह जाएंगी सखियां आपकी, ये विशाखा आर धमेलिया एंड ऑल। सच बता रहा हूँ आपको। सर मुझे स्टैटिस्टिक्स नहीं आता, तो स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर का एग्जाम छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत होगी? कोई दिक्कत क्यों होगी मंटू, जब आपका लेवल नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं होगी। मैं ये कह आगे बढ़ते हैं। अरे यार रहने दो, आप खाली बैठ के 36 चीजें होती हैं करने की, करने वाले के लिए। देखें भाई, मीन डेविएशन फॉर मीन डेविएशन फॉर मीन डेविएशन फॉर डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। तो डेटा क्या है, डेटा x1, x2, x3 से लेकर के हमने xn ऑब्जर्वेशंस किए। जैसे आप भी करते हैं ऑब्जर्वेशन, वो कहाँ जा रही है, किससे बात कर रही है, कितनी कर रही है, इनकी फ्रीक्वेंसी क्या है, अकरिंग, कितनी कितनी बार आ रहे हैं, विथ फ्रीक्वेंसी, अकरिंग विथ फ्रीक्वेंसी f1, f2, f3, fn। तब मीन डेविएशन क्या होता है, उसका फॉर्मूला लिखना। मीन डेविएशन अगर एक्स बार यानी मीन के अबाउट है, तब उत्तर होगा एफ आई ब्रैकेट में एक्स आई माइनस एक्स बार बटे एन, फ्रीक्वेंसी टोटल, ठीक है। एम डी मीडियन के अबाउट क्या होगा, एफ आई ब्रैकेट में एक्स आई माइनस एम
बटे एफ आई, मतलब टोटल फ्रीक्वेंसी की बात हो रही है। तो जरा ये सवाल लिखिए दोस्त, इस पे 2-3 सवाल लिखिए, क्योंकि पेपर में इस बार 100% यही सवाल आना है। फॉर के आगे क्या लिखा है आपने? डीएससी के आगे गीत भट्ट पूछ रही है, कुछ नहीं लिखा। मीन डेविएशन फॉर डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्क्रीट सर, बस थोड़ा सा इजी क्वेश्चन आए तो छूट ना जाए। नहीं नहीं देवाशीष, कुछ नहीं छूटेगा। पहले आप ये फॉर्मूला लिखो, फिर इस पे 4 सवाल करेंगे, मजा आ जाएगा। एक एक चीज समझाएंगे, याद करा देंगे। देखिए, मुश्किल टॉपिक को आसान बनाना हमारा काम है। चलिए, एक सवाल लिखिए इस पे। फाइंड द मीन डेविएशन अबाउट द मीन। फाइंड द मीन डेविएशन अबाउट द मीन। मीन डेविएशन अबाउट द मीन, ठीक है। साइज ब्रैकेट में, फ्रीक्वेंसी, एक, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15। कितनी कितनी बार आए हैं? तो 3, 3, 4, 14, 7, 4, 3, ये है जी। ये बताना है, बता पाएगा कोई? देंगे भाई। गीत भट्ट का उत्तर आ रहा है 2.94। यार ये गीत तो बहुत इंटेलिजेंट लड़की है भाई। मैंने बहुत बच्चे देखे पता है, बट इतने इंटेलिजेंट नहीं देखे जितनी ये है बंदी।
गीता आपने तुक्का तो नहीं मार दिया, क्योंकि इतनी जल्दी निकलता नहीं सवाल, थोड़ा टाइम टेकिंग था गीत, तो कहीं आपने तुक्के का सहारा तो नहीं ले लिया गीत? यू टुक द सपोर्ट ऑफ तुक्का कि चलो ले लेते हैं। बार सॉल्व करा, पहले 2.91 फिर 2.94, कौन सी ये मुझे समझ नहीं आया, सही तो होगा कोई सा। वाह वाह गीत वाह। और किसी का उत्तर आया है? देवाशीष दास का आया है। देवाशीष तो पढ़ना ही नहीं चाहता, मैं समझ गया अब इसका। तो मैथ का पेपर था कल, 3 नंबर गए ट्रायंगल चैप्टर में बस, बाकी पूरा सही। मुझे लग रहा है गीता आप बहुत आगे जाओगे लाइफ में। अभी आप 9th क्लास में पढ़ती हो और सीजीएल के सवाल कर पा रही हो, बड़ी बात है। अस्सी में 77 आएंगे जहां तक है। बट आप अब ये खुर्जा और बुलंदशहर की भाषा छोड़ दो, जहां तक है और वहां तक है, क्योंकि हमें भी छोड़नी पड़ी है। हम लोग कभी तो डायलॉग ये था, जहां तक है मुझसे ही काम नहीं हो। देखो भाई, अरे आएगा डेविएशन, गाल तोड़ दूंगा। सबसे पहले मीन निकालो, सबसे पहले मीन निकालो एक्स बार मीन, ठीक है। ये क्या है? मीन। मीन कैसे निकलता है? सबको जोड़ो भाई, कौन कितनी कितनी बार आया है। एक 3 बार आया है तो 1 गुणा 3, 3 गुणा 3, 5 गुणा 4 तो 14, प्लस 9 गुणा 7, प्लस 11 गुणा 4, प्लस 13 गुणा 3, प्लस 15 गुणा 4। टोटल नंबर हैं कितने? एक 3 बार है तो 3 और 3 6 और 4 10 और 24 लिख देता हूँ नीचे जोड़ के। 3 प्लस 4 प्लस 14 प्लस 7 प्लस 4 प्लस 3 प्लस 4। ठीक है भाई, ये मीन निकालने का तरीका है, हमने पढ़ाया है आपको ग्रुप डेटा का मीन। ऐसे मत कहो यार, आप झूठ मत बोलो, पढ़ाया है हमने आपको, मीन निकालना सिखाया है, ठीक है। तो ये आ गया जी 336 बटे 42, तो कटेगा कुछ 21 एकम 21, 21 छक्के 126, 16 4 आ गया, नहीं 8, 8 आ गया, मीन 8 आ गया। उलाला ऋतिक, ऋतिक पढ़ लो बेटा, गांठे तोड़ दूंगा। 8 आ गया। 8 आया कि नहीं आया पहले बताओ? 8 आया बेटा। अब हमने क्या पढ़ा था कि मीन अगर आपको निकालना है और अबाउट द मीन निकालना है, मीन डेविएशन, तो मीन डेविएशन को हमने लिखना सिखाया md, और अबाउट द मीन यानी x बार बराबर fi फ्रीक्वेंसी और xi माइनस x बार फ्रीक्वेंसी है टोटल। तो देखिए पहली फ्रीक्वेंसी है 3,
ठीक है, ब्रैकेट में एक्स आई में से एक्स बार घटेगा, 1 में से 8 घटेगा, कितना आएगा 7, क्योंकि हमने मॉड लगा रखा है इसका मतलब पॉजिटिव लेंगे। बोलो भाई, मॉड लगा रखा है का मतलब पॉजिटिव लेंगे। पहली फ्रीक्वेंसी 3 और 1 में से 8 गया 8 गया, दूसरी फ्रीक्वेंसी भी 3 और 3 में से 8 गया 5 प्लस अगली फ्रीक्वेंसी 4, 5 में से जाएगा 3, अगली फ्रीक्वेंसी 14, 7 में से जाएगा 1, अगली फ्रीक्वेंसी 7 1, अगली फ्रीक्वेंसी 4 3, अगली फ्रीक्वेंसी 3 5, अगली फ्रीक्वेंसी 4 7 बटे टोटल फ्रीक्वेंसी कितनी है वो हम पहले भी पता लगा चुके हैं, 42 है। सिग्मा एफ आई कितना है, 42 है। बोलो जी, सिग्मा एफ आई कितना है, 42 है, 4 गुणा 7, ठीक है। तो ये आ गया जी 124 बटे 42। अब आपको पता है कि अगर 126 होता तो 3 बार कटता, 3 से थोड़ा सा कम होगा तो 2.95 कह दिया। अब मुझे बताओ किसी को डाउट है, क्योंकि अब यही सवाल पेपर में आएगा। इस बार मीन डेविएशन नहीं पूछा गया था। पीछे जो आपने फॉर्मूले लिखे हैं ना उसमें सिग्मा लगा लेना, एफ आई के नीचे ये सिग्मा है, टोटल फ्रीक्वेंसी है ना, तो सिग्मा लगा लेना यहाँ पे। बोलो भाई, सर इतने लेंथी क्वेश्चन आएंगे, ठाकुर कैसी बातें कर रहे हो? क्यों नहीं आएंगे यार आप? ठाकुर कैसी बातें करते हो यार, मेरे को तो आज तक समझ में नहीं आया। ठाकुर आपकी बातें ही नहीं समझ में आई मुझे तो। चलिए अब आगे हेडिंग लिख रहे हैं हम, आगे हेडिंग लिख रहे हैं। सर मीन कैसे निकालें, फिर से समझा दीजिए, मीन कैसे निकालें? यार मीन तो आपको मीन नहीं सिखाया निकालना। 1 3 बार आ रहा है तो 1 तिया 3, 3 3 बार आ रहा है 3 तिया 9, 5 4 बार आ रहा है 5 चौक 20, 7 14 बार आ रहा है 14 सत्ते 98, सबको जोड़ के टोटल 42 से भाग कर दिया। मीन तो एवरेज है चाचा, मीन तो एवरेज है चाचा, हम सिखाया है मीन पिछली क्लास में। कैसी बातें कर रहे हो यार, पढ़ना लिखना नहीं है क्या? नहीं है पढ़ना लिखना तो बता दो। सर इसको टेबल बनाए ऐड के करते तो इजी हो जाएगा, रेदर देन फॉर्मूला में ऐड करना। हाँ वो ऐसा हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है मीनाक्षी जी। आपकी तो मीनाक्षी जी सच में बात अलग है यार, आप कमाल हैं पता है। मीनाक्षी जी कह रहे सर इसको टेबल बने ऐड के करते। ठीक है मीनाक्षी जी, जैसा आप बोले हम तो करने को तैयार है। कोई बच्चा बता सकता है मेंस का पेपर कब है? कोई बच्चा बता सकता है मेंस का पेपर कब है? एनीबॉडी एल्स, कब है मेंस का पेपर? इसको नोट कर लो आराम से, रिलैक्स मारते हुए।
सर एफ आई कैसे निकाला? या सिग्मा एफ आई है। एफ आई मतलब क्या होता है? फ्रीक्वेंसी। जैसे ये F1 है, F2 है, F3 है, F4, F5, F6, F7, F8, ये सब क्या है? फ्रीक्वेंसी है। तो सिग्मा एफ आई का मतलब हो गया F1 प्लस F2 डेट डेट डेट। देखिए अभी तो मैं बहुत बेसिक बेसिक बातें बता रहा हूँ, आप ऐसे समझ लो, नहीं तो इसके स्टैटिस्टिक्स के अंदर भी पढ़ने के लिए बहुत कुछ है और पेपर में भी बहुत कुछ पूछा जा सकता है। कुछ नहीं कह सकते हम कि क्या क्या पूछा जाएगा। आप एसएससी को हल्के में मत लो, आप एक दो सवाल लिखो, पहले एक दो फॉर्मूले लिख लो, फिर सवाल भी लिखाता हूँ। जैसे कि वेरिएंस क्या होता है? वेरिएंस, ठीक है, हमने लिखा कि x1, x2, x3, xn आर एन ऑब्जर्वेशंस हमने किए, ऑब्जर्वेशंस प्रेक्षण किए हमने, ठीक है, जहां पे एक्स बार क्या होता है? मीन होता है। और मीन का मतलब ही क्या होता है कि भैया इन सबको जोड़ो। यार इतनी छोटी सी बात नहीं पता मीन, जबकि कल ही पढ़ा दिया था, एन से भाग लगा दो, ठीक है। तो जो वेरिएंस होता है, वेरिएंस को डिनोट करते हैं सिग्मा से, सिग्मा से नहीं, इसको सिग्मा ही पढ़ते हैं वैसे तो, 1/n ब्रैकेट में एक्स आई माइनस एक्स बार का स्क्वायर, एक्स आई माइनस एक्स बार का स्क्वायर, ठीक है। नहीं नहीं नहीं, वेरिएंस तो अलग होगा, वेरिएंस के बारे में बताऊंगा। ये सिग्मा क्या है? यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन है, स्टैंडर्ड डेविएशन है। हिंदी में इस चीज को कहते हैं मानक विचलन, मानक विचलन। जब हम इसका अंडर रूट ले लेते हैं तब क्या निकल के आता है? यस, तब सिग्मा निकल के आता है वेरिएंस का अंडर रूट लेने पर, ठीक है। तो वेरिएंस का मतलब क्या हो गया? सिग्मा का स्क्वायर, तो इसीलिए ये वेरिएंस का फॉर्मूला है, सिग्मा स्क्वायर बराबर 1/n एक्स आई माइनस एक्स बार का स्क्वायर, ठीक है। तो यहां से हमने दो चीजें सीखी कि एक तो स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है और एक वेरिएंस क्या होता है। तो ये तो नॉर्मली हो गया स्टैंडर्ड डेविएशन। जब हम ये डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी के लिए निकालते हैं तब कैसे निकालते हैं, पहले इतना लिख लीजिए, फिर बताएंगे, फिर उस पर सवाल करेंगे। सर मैंने एनडीए में पढ़ा था स्टैंडर्ड डेविएशन। क्यों पढ़ा था? आपको नहीं पढ़ना चाहिए था, मना कर देते कि हम नहीं पढ़ेंगे, बाहर में जाओ। हम क्यों पढ़े? हमें नहीं अच्छा लगता पढ़ना। साफ कह दो, मैं तो कहता हूँ साफ रहो, साफ कहो। एक टीचर थी माथुर, रजनी पब्लिक स्कूल में, ठीक है भाई, माथुर कोई नहीं, वो एक दिन मुझे मिल गई थी कहीं बाहर, तो उसने मुझे थप्पड़ मार दिया था। तो मैंने कहा तुमने थप्पड़ मुझे क्यों मारा? तो कह रही है कोर्ट में बात करेंगे। और हम 8 साल के थे, हमें कोर्ट की स्पेलिंग नहीं पता थी। मुझे लगा कोर्ट में बात करेगी, मैंने अगले दिन कोर्ट खरीद लिया। कोर्ट खरीद के पहुंचा पहन के, तो कह रही है काले कोट में बात करेंगे। उसका मतलब वही था कि वकील बनेंगे तब बात करेंगे। फिर कुछ नहीं, बहुत छोटे थे, मैडम ने एक किस कर दिया, हम उसमें खुश हो गए, और क्या था। स्टैंडर्ड डेविएशन, ये सब कहानियां हैं, इनका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है। फॉर डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी, तो सिग्मा बराबर क्या होता है? अंडर रूट के अंदर 1/n एफ आई ब्रैकेट में x माइनस एक्स बार का स्क्वायर। यहाँ पे एक चीज और लिख लो, कोफिशिएंट ऑफ, पूछा जा सकता है पेपर में, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन बराबर क्या होता है? स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन मानक विचलन बटे मीन गुणा 100। मीन का कितने परसेंट है स्टैंडर्ड डेविएशन? ये क्या कहलाता है? कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन।
चलिए अब 2 सवाल इस पे करते हैं, 2 नहीं 8-10 सवाल करते हैं और उसके बाद छुट्टी करेंगे और बस एक क्लास इसकी लेवल 2 की और होगी कल सुबह या कल शाम को। शाम को तो कल मैं सिकंदराबाद में रहूंगा, आपको मिलूंगा सिकंदराबाद। अरे वो परशुराम जयंती है ना, परशुराम जी का वो निकलेगा टोली। लोग हमें ऐसी ऐसी जगह ही मतलब सिकंदराबाद सोचो, मुझे आज भी याद है जब हम दिल्ली से लौटते थे, आपको भी याद होगा, तो सिकंदराबाद पे बस रुकती थी नहीं, वहां के समोसे छोड़ो, ब्रेड पकौड़ा तेल, ऐसे मन करता था यार खा लो खा लो। कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं, चिप्स खा रहे हैं, अरे यार वो भी क्या बात। और जब तो अंदर जाती थी बस पहले सिकंदराबाद में, अब तो बार बार ही निकल जाती है, अंदर जाती है भी। हाँ मीनाक्षी कालरा तक हमारे साथ हैं, कालरा जी। छुट्टी रहेगी क्या उस दिन? दुर्गा पूजा मेला जाएंगे? नहीं सुमन, आप मेला चले जाना, कोई दिक्कत नहीं है, बट छुट्टी नहीं रहेगी। फाइंड द वेरियस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन, एक सवाल लिखिए, फाइंड द वेरिएंस। यार मेरा भी बड़ा मन है एक बार कोलकाता जाऊं, झारखंड जाऊं, वहां का दुर्गा पूजा देखना। एंड स्टैंडर्ड डेविएशन, एंड स्टैंडर्ड डेविएशन, ये कह रहा है कि फाइंड द वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, डेटा दिया हुआ है जी 57, 64, 43, 67, 49, 59, 44, 47। आज मैच क्यों आएगा भाई? 61, 59। आज मैच आ रहा है क्या दोस्तों, बताना ये सवाल। आरा से सीधा आपके चरणों में आशीर्वाद दे दीजिएगा, इग्नोर मत करेगा। नहीं अभिषेक राय, ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे। सवाल देखिए, क्या नौटंकी है ये, बंद करिए इसी तुरंत। गीत भट्ट कह रही हैं कि आंख के ऊपर एक आंसू फेंक रही हैं। बोकारो स्टील सिटी में आपका वेलकम है सर। जी जी राधेश्याम। देखिए राधेश्याम, पहले हम मीन निकाल लेते हैं, क्या होता है मीन। अरे बेटा मीन x1 प्लस x2 प्लस y3, देखिए मैं इसे जोड़ देता हूँ, मेरा इतना बस नहीं है कि मैं भी निकाल पाऊं। कोई बच्चा मुझे बताएगा? 57 प्लस 64 प्लस 43 प्लस 67, जोड़ना भाई। 49 प्लस 59 प्लस 44 प्लस 47 प्लस 59 बटे कितनी संख्याएं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10। कितना आ रहा है दोस्तों ये? 57 55 कितना? 550 बैठ रहा है जोड़ के जी। 550 बटे 10 यानी 55 आ गया है। 550 बटे 10 55। तो हमने क्या पढ़ा था जी? हमने पढ़ा था कि जी वेरिएंस होगा, वेरिएंस यानी सिग्मा स्क्वायर बराबर 1/n यानी 1/10 टोटल संख्या,
और एक्स आई माइनस एक्स बार का स्क्वायर, यानी 55 में से एक बार 57 घटेगा तो 2 का स्क्वायर 4 प्लस, मैं ऐसे ही लिख देता हूँ, 55 में से 64 जाएगा मीन में से। ये फॉर्मूला देखो पीछे बताया था ना भाई, ये देखो पीछे देखो क्या फॉर्मूला था, एक्स आई माइनस एक्स बार क्या है, मीन, तो सब में से मीन घटा के स्क्वायर करके जोड़ना है, ठीक है। तो हमने कहा कि 57 में से 55 गया तो 2 का स्क्वायर 54, 64 में से 55 गया तो 5 4 9, 9 का स्क्वायर प्लस 43 में से 55 गया, अरे यार कितना होगा, 5 और 7 12 का स्क्वायर प्लस 67 में से 55 12 का स्क्वायर, 49 में से 55 6 का स्क्वायर प्लस 59 4 का स्क्वायर प्लस 11 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, ये आ गया। क्या आ गया सर, 61 को नहीं जोड़े, 57 64 61 रह गया, 61 भी जोड़ देंगे यार, ठीक है, ये आ गया दोस्त। अब जब मैंने इन सबको जोड़ा तो ये आ रहा है 662 बटे 10, 662 बटे 10 का मतलब हो गया 66.2। हम जानते हैं कि स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, सिग्मा क्या होता है स्टैंडर्ड डेविएशन, ये क्या होता है मित्र, अंडर रूट ऑफ वेरिएंस। तो ये कैसे निकलेगा, 66.2 बराबर 8.2 मान लो आ जाएगा, और क्या बोले हम आपको। क्लियर है सर, आप बहुत स्मार्ट लग रहे हैं, सब कहने की बातें हैं। एक सवाल लिखेंगे, फिर एक पेपर में आए वो सवाल करेंगे, फिर घर की दिशा देखेंगे। जो बच्चा पढ़ने की कोशिश नहीं करेगा तो मैं श्री हनुमान जी का रूप धारण करके और उस बच्चे को इस गदा से बेहद पीटूंगा, बेहद पीटूंगा, बेहद। इतना ध्यान रखना। अभिषेक राय, राय साहब, राव साहब। एक सवाल लिख लो वेरिएंस पे, एक सवाल और कर लो, फिर पेपर में आए वो सवाल करेंगे। कैलकुलेट वेरिएंस, वेरिएंस कैलकुलेट करना है। क्लास इंटरवल, क्लास इंटरवल 4 से 8, 8 से 12, 12 से 16, 16 से 20। फ्रीक्वेंसी क्या है मित्र, फ्रीक्वेंसी 3 6 4 7, 3 6 4 7। आपको वेरिएंस निकालना है, क्या होगा।
वेरिएंस को हिंदी में प्रसरण कहते हैं, प्रसरण, प्रसरण। सर हमने आपको भी मैसेज किया और टीम को भी, पर टीम मना कर रही है। क्या मना कर रही है टीम? आप ही को क्यों मना करती है टीम? टीम की इतनी हिम्मत कैसे हो जाती है? देखिए वेरिएंस पूछ रहा है दोस्त, तो हमने पहले तो मीन निकाल दिया। मीन कैसे निकलेगा? एक्स बार बराबर 3 कितनी बार आ रहा है, तो इसका एवरेज ले लो, सबका, इन सबका मीन ले लो पहले आप, या एवरेज समझ लो, या मीन। 4 और 8 का 6, 12 8 10 14 18, ठीक है। तो 3 कितनी बार आ रहा है? 3 बार आ रहा है 6, 6 बार आ रहा है 10, 4 बार आ रहा है 14, 7 बार आ रहा है 18, बटे टोटल कितने हैं ये सब? 3 प्लस 6 9 4 13 प्लस 7, ये आ जाएगा। यानी अगर हम मीन निकालें तो मीन कितना आ जाएगा? मीन आ जाएगा जी 260 बटे 13 आ जाएगा। अब सिग्मा स्क्वायर क्या होता है? 1/n यानी 1/20 ब्रैकेट में 13 किस किस में से घटेगा, तो 13 वो मीन कितना है उसका, सबका x1 x2, ये क्या है एक तरीके से x1 x2 x3 है दोस्त, x1 x2 x3 x4। तो आपको मैंने इसका फॉर्मूला लिखाया था, अगर आप देखेंगे बहुत ध्यान से तो ये लिखाया था मैंने, ये रहा कि 1/n ब्रैकेट में fi यानी फ्रीक्वेंसी x माइनस x बार का स्क्वायर, ये लिखाया था। तो निकालो जरा एक बार, निकालो निकालो। फ्रीक्वेंसी पता है आपको कि 3 है, फ्रीक्वेंसी 3 इंटू 13 में से 6 गए, 7 का स्क्वायर। आप डायरेक्ट मत लिखना, आप 7 मत लिखना, 13 माइनस 6 लिखना ताकि आपको याद रहे। फ्रीक्वेंसी कितनी है? 6, 13 में से 10 गए, 3 का स्क्वायर प्लस फ्रीक्वेंसी कितनी है? 4, और 13 में से 14 गए, 1 का स्क्वायर प्लस 7 फ्रीक्वेंसी, 13 में से 18 गए, 5 का स्क्वायर बटे बटे n पहले ही लिखा हुआ है, टोटल फ्रीक्वेंसी 1/20, 7 7 49 दिया, 147, 3 दिया 9 6 के 54, 4 5 25 7 175। ये कितना आ गया दोस्त? 5 और 4 9 और 4 13 और 7 की 0, हासिल 2, 7 और 2 9, 9 और 5 14 का 4, 9 और 5 14, 14 और 4 18 का 8, हासिल 1, 380/20, 19 उत्तर आ रहा है। क्या आप सबका आ रहा है या हमने कैलकुलेशन में मिस्टेक की है? ये सबका आ रहा है? नहीं जी, आ रहा है सबका 19। स्पेशली सुमन कुमार का आ रहा है, इससे बड़ी बात नहीं हो सकती कुछ। सुमन, चलिए एक सवाल दोस्त पेपर में आया हुआ करते हैं, एक सवाल पेपर में आया हुआ करते हैं, फिर बहुत मजा आएगा। दिल है कि मानता नहीं, बेहद छोटा सवाल है, स्टैंडर्ड डेविएशन पूछ रहा है। स्टैंडर्ड डेविएशन पहले आगे वेरिएंस, वेरिएंस। आंकड़ों का मानक विचलन ज्ञात कीजिए, तो पहले हम निकाल लेते हैं वेरिएंस। वेरिएंस क्या होता है? सिग्मा स्क्वायर बराबर 1/n और xi माइनस x बार का स्क्वायर।
तो पहले भैया एक्स बार निकाल लो। आपने कहा एक्स बार तो मीन होता है, मैं सब मीन आसानी से निकाल ली। मैं निकालो 5 + 3 + 4 + 7 बटे 4, तो 5 3 8, 8 और 4 12 और 7 19 बटे 4। ये आ गया जी वेरिएंस, 19 बटे 4 आ गया, यही आ रहा मीन। ठीक है भाई। अब मैंने कहा कि जी कितना है, 1 बटा 4 है। तो पहले तो ये 5 है, ये x1, ये क्या है, ये x1, x2, x3, x4 है, यही तो है भाई। तो पहले आपने 5 में से 19 बटे 4 घटाया, तो 5 चौक 20, 1 बटे 4 का स्क्वायर 1 बटा 16 प्लस 3 चौक 12, 12 का मतलब 7 बटे 4 49 बटे 16, 4 चौक 16, 3 तिया 9 बटे 16 प्लस 7 चौक 28, 28 मतलब 81 बटे 16। ये आ गया भाई, ये आ गया। मैंने सबको जोड़ दिया जी, 81 और 9 कितना हो गया, 81 और 9 आ गया जी ये 90, 90 और 49 कितना होगा जी, 90 और 85 जोड़ लो जी 140 बटे 16 चौका 64। ये आ गया। ये सिग्मा स्क्वायर है, हमें तो सिग्मा चाहिए जो स्टैंडर्ड डेविएशन होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन। तो आपने कहा जी स्टैंडर्ड डेविएशन में √140 और बटे 64 का 8, 140 लगभग 12 होगा, लगभग 12, तो मैं इसको 11.8 लिख सकता हूँ या 11.9। अब 8 एकम 8, 8 एकम, अब ये एक वाला उत्तर आ जाएगा। बोलो भाई, अब मुझसे कुछ मत कहना जी। राधे गोपाल, लाइट चली गई, क्या करूं, गुड लक। गुड लक पहले उत्तर बताओ आपसे हो पा रहे नहीं हो पा रहे, नहीं तो गुड लक आपकी गांठें तोड़ने में मैं बहुत वक्त नहीं लूंगा। गुड लक इतना समझ लीजिए, गुड लक लगा लीजिए भाई, एक बार अगर करना इच्छा है तो। गुड लक दे रहा हूं, गुड लक गुड लक गुड लक गुड लक गुड लक 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 रे गुड लक 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 गुड लक 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 गुड लक। ये समझ में आया नहीं आया प्रिंस, समझ में आया आपको या नहीं? प्रिंस को जानना चाहता हूँ समझ में आया कि नहीं। मक्खन की तरह हो रहे हैं सर क्वेश्चन आज तो। रिया रावत, यार रिया आपका ये अंदाज मेरा दिल छू लेता है। रिया सच बता रहा हूं मैं, मेरे को नॉलेज नहीं है कि आप इतनी इंटेलिजेंट होंगी, बट सच में आप हैं रिया। अब भाई मेंस में तो कोई ऐसा सवाल आया है नहीं, तो मैं ये चाह रहा हूँ कि कल एक लेवल 2 की क्लास मॉर्निंग में जल्दी से कर लूँ। कोई सुबह में किसी क्लास होती है किसी टीचर की सुबह में? किसकी? सबकी होती सुबह में, कोई स्लॉट नहीं मिल पाएगा मुझे? अच्छा चलो देखता हूँ फिर बताता हूँ। ठीक है, वीडियोज डाली दिए थे, किसी टॉपिक के रह गए वीडियो, या कोई अगर और दिक्कत आ रही है, कोई और समस्या आ रही है तो मैसेज करके बता दीजिएगा। अभी के लिए इतना ही रखते हैं, अगली मुलाकात फिर होगी आपसे, तब तक ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा, बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, बाय दोस्तों।